बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरह आल इमरान की आयत एक दो तीन तीन आयत आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ करूँगी। आयत नंबर 110, 111 और 112। इनमें आपके लिए बहुत सारे खुशखबरियाँ हैं, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत सारे खुशखबरियाँ हैं। और आई होप कि इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी वो आपने पहले नहीं सुनी होगी और मुमकिन है सुनी भी होगी। और इससे पहले मैंने क्योंकि आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने फरमाया एक जमात तुम में से ऐसी होनी चाहिए जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, इस तरह करके। तो ये उसी की ज़रा डिटेल है और हमारा क्या दर्जा है, हमें हमारे लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या आसानियाँ पैदा फरमाई हैं और हमारा अल्लाह के आगे क्या दर्जा है, ये मैं आपको बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरुल लहुम मिनहुमुल मुमिनूना व अक्सरुहुमुल फासिकून लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा व इन युकातिलूकुम युवल्लुकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐना मा सुकिफू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नासि व बाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाहि व दुरिबत अलैहिमुल मस्कना ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयतिल्लाहि व यक़्तुलूनल अंबियाअ बिग़ैरि हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। गौर से सुनिएगा तर्जुमा। और तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह, जो जाहिर की गई है लोगों की हिदायत और भलाई के लिए कि तुम हुक्म देते हो नेकी का और रोकते हो बुराई से और ईमान रखते हो अल्लाह पर। और अगर ईमान लाते अहले किताब तो ये बेहतर होता उनके लिए। बाज इनमें से मोमिन है और ज़्यादा इनमें से नाफरमान है। फासिक नाफरमान को कहते हैं। कुछ ना बिगाड़ सकेंगे तुम्हारा सिवाय सताने के। जो आजकल कुछ है मसला है वो उसका भी जवाब मुझे मिल चुका है। आई होप कि जो जो भी ये सुन रहा है उसको भी उसके तमाम सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। जिस तरतीब से कुरान करीम को मैं पढ़ रही हूँ, जिस तरह शेयर कर रही हूँ, आई होप कि मेरे चैनल पर मौजूद 95% लोगों को ये समझ आ रही होगी कि ये अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, उनके साथ भी कोई इस तरह का जो है ना वो हो रहा होगा। कुछ ना बिगाड़ सकेंगे तुम्हारे सिवाय सताने के, और अगर लड़ेंगे तुम्हारे साथ तो फेर देंगे तुम्हारी तरफ अपनी पीठें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होना है। और भाग जाएंगे फिर इनकी इमदाद ना की जाएगी। मसलत कर दी गई इन पर जिल्लत और रुसवाई जहाँ कहीं ये पाए गए सिवाय इसके कि अल्लाह के अहद से या लोगों के अहद से कहीं पनाह मिल जाए, और ये मुस्तहिक हो गए हैं गज़ब इलाही के। और मुसलत कर दी गई इन पर मोहताजी और जिल्लत, ये इसलिए कि वो कुफ्र किया करते थे अल्लाह की आयतों से और कत्ल किया करते थे अंबिया को ना हक। ये बेबाकी इसलिए थी कि वो नाफरमानी करते थे और सरकशी किया करते थे। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हम सबसे बेहतरीन उम्मत हैं जो तमाम लोगों के लिए, हमसे पिछली उम्मतों के लिए हम तमाम लोगों पर गवाह होंगे। उन अंबिया पर हम लोग गवाह होंगे। सूरह बकरा में आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग उन सब पर गवाह होंगे। बल्कि जब अल्लाह ताला उन अंबिया कराम से पूछेंगे कि क्या तुमने अपना पैगाम पहुँचा दिया था अपनी कौम तक, तो वो कहेंगे जी हाँ रब्बुल आलमीन, हमने आपका पैगाम अपनी कौम तक पहुंचा दिया था। इसके गवाह मेरी कौम के लोग भी हैं और उम्मत मुहम्मदिया भी है। ऐसा ही है, हम इंशाल्लाह इन सब की गवाही देंगे। अल्लाह ताला हमें राह हिदायत पर रखे और अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे। ये लोग कौन होंगे करने वाले? ये वो लोग होंगे जिन्होंने
हमेशा से अल्लाह ताला का डर अपने दिल में रखा, वो अल्लाह ताला से गायबाना डरे, गायबाना गायबाना डरे। और जिन्होंने कुरान करीम का सहारा लिया, बिहावलिल्लाह, अल्लाह की रस्सी का सहारा लिया, और लोगों को नेकी का हुक्म करते थे और बुराई से रोकते थे, ये बहुत सारे बुज़ुर्गों के अक़वाल के लिहाज से, सहाबा कराम के अक़वाल के लिहाज से भी इसका मतलब यही है, हम लोग हैं, हम उम्मत हैं। लेकिन ये आयत करीमा का नुज़ूल अगर हम लोग देखें तो इससे मुराद सहाबा कराम है, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत की, उनके साथ जिन्होंने टाइम स्पेंड किया, ये है। लेकिन हमारे बारे में दलाइल कुरान करीम से आपको मैं पहले बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। इससे पहले भी आयत में मैंने आपको बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि सबसे ज़्यादा ईमान वाला कौन है, तो सहाबियों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह फरिश्ते, और उसके बाद सहाबा कराम खुद, अंबिया कराम, और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ये वो होंगे जो तुम्हारे बाद आएंगे। ये चीज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, एक दिन मिंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, सबसे बेहतर शख्स कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स जो बाकसरत तिलावत कुरान पाक करता हो। कुरान पाक की तिलावत बहुत बड़ा अज्र है। एक हरफ अलिफ, कुरान करीम में बेशुमार जगह पर अलिफ है, एक हरफ अलिफ पढ़ने के 10 नेकियां। अलिफ लाम मीम 3 हो गए लफ्ज़, इनकी हो गई 30 नेकियां। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, पढ़ने वाले से ज़्यादा सुनने वाले को सवाब है। लेकिन सुनने का मकसद ये है कि उसको समझा जाए, और उसकी तिलावत किसी की तिलावत सुकून भी देती है, किसी की आवाज़ हो गई या इस तरह करके ये सारा कुछ। सुनने वाले को 20 नेकियां, पढ़ने वाले से ज़्यादा सुनने वाले को, क्योंकि एक शख्स अगर कुरान करीम नहीं पढ़ सकता तो वो सुकून के लिए कुरान करीम सुनता है, उससे मुराद ये शख्स है। कोई समझने के लिए सुनता है, सुनने वाले को है ही 20 नेकियां, एक हर्फ की अलिफ लाम मीम 3 हुरूफ हो गए, तो इन तीनों की हो गई 60। वैसे तो हमारे लिए 30 बनती है, यानी कि पढ़ने वाले के लिए 30 बनती है, लेकिन सुनने वाले के लिए 60 बनती है। ये चीज़ है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि इससे मुराद तमाम ईमान वाले हैं, सहाबा कराम रिज़वान अलैहिम अजमाइन के अलावा औलिया कराम और आलम उलमा और आम मुसलमान, आम इंसान, जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ हों। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने उम्मतों की तादाद 70 को मुकम्मल कर दिया है, यानी कि हमसे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। और अगर खुदा के नज़दीक सबसे बेहतरीन और मुअज़्ज़ज़ तरीन उम्मत तुम हो, ये तयशुदा है, ये गारंटी हो चुकी है इंशाअल्लाह। इसको इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने रहमतुल्लाह अलैहिम ने, इन्होंने मुख्तलिफ कुतुब में बेशुमार मुकामात पर ये हैं, सारी किताबों में भी हैं। क्योंकि ये दर्जा हमें क्यों मिला है? ये दर्जा हमें सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत मिला है। आप अंबिया में से सबसे अफजल हैं। आपको, आपकी उम्मत को वो तमाम चीज़ें दी गई हैं जो हमसे पहले किसी को नहीं दी गई। हमारे लिए बहुत कुछ डिस्काउंट हमें दिया गया है, जो मैं आपसे हमेशा ही कहती रहती हूँ। तो ये चीज़ है, क्योंकि हमें एक ऐसी शरीयत के साथ भेजा गया है कि इससे पहले जो किसी को अता नहीं हुई थी, ना किसी नबी को और ना किसी उम्मत को। इस शरीयत के मुताबिक कलील अमल भी दूसरी शरीयतों के मुकाबले में बेहतर और अफजल है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करमुल्लाह वजहा रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें अता हुई हैं
जो इससे पहले किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी रसूल को अता नहीं हुई। वो आप रज़ी अल्लाह ने पूछा, अली करमुल्लाह ने पूछा, वो कौन सी चीज़ें हैं? फरमाया, रोब व दबदबा के साथ मेरी मदद की गई, मुझे ज़मीन के खजानों की कुंजियाँ अता की गई, मेरा नाम अहमद रखा गया, मेरे लिए मिट्टी को पाक कर दिया गया, तमाम ज़मीन की मिट्टी को पाक कर दिया गया, और मेरी उम्मत को सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया गया। इस हदीस की असनाद बेशुमार हैं और ये बेशुमार कुतुब में भी मौजूद हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अबू कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए ईसा, मैं तुम्हारे पास एक ऐसे नबी को भेजने वाला हूँ जो खुशी व राहत के मौके पर मुझे याद करेगा, जो गम में, दुख में, सुख में हर पल मुझे याद करेगा, मेरी हम्दो सना करेगा, हालांकि मुसीबत पर सब्र करेगा, इन्हें हुलम और इल्म ना होगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से पूछा कि बगैर इल्म और हुलम के ये सब कैसे मुमकिन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं इन्हें अपना इल्म और अपना हुल्म अता करूँगा। सुभान अल्लाह। और ये हदीस जो है ये बहुत सारे मुकामात पर मौजूद है, और इसको रावी वगैरह तफसीर इब्न कसीर शरीफ में होना, इसका और रावियों का होना, ये आई थिंक काफ़ी है, बहुत है ये। तो ये चीज़ है। सैयदना हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे यह फजीलत अता की गई कि मेरी उम्मत के 70,000 आदमी बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे, उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी, उनका कोई हिसाब नहीं होगा। ये लोग कौन थे? एक चीज़ तो मैं आपको नहीं बता सकती, उसे वो बहुत गड़बड़ हो सकती है। वैसे भी अच्छा, वो कौन लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो ना शगुन लेते थे, जो मुसीबतों पर, दुखों पर सब्र किया करते थे। अगर इनको कोई तकलीफ़, कोई दर्द, कोई बीमारी पहुंचती थी तो उस पर सब्र किया करते थे, अल्लाह की रज़ा जानकर कि ये तकलीफ़ अल्लाह ने दी है, इस तकलीफ़ को अल्लाह ही दूर करेगा। वो दवाई वगैरह नहीं लेते थे, हम ये कह सकते हैं। वो तावीज़ ना लेते थे और ना देते थे। ये सब्र की बात हो रही है, ये अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करने की बात हो रही है, अल्लाह ताला से डरने की बात हो रही है। क्योंकि वैसे मेडिसिन लेना, दवाई लेना सुन्नत है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि उन्होंने अल्लाह पर सब्र किया। क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आम सी बात है, सीधी सी बात है कि जब हमें एक कांटा भी चुभता है तो हम लोग हमें दर्द होता है, हम दर्द महसूस करते हैं। उस वक्त उस दर्द की वजह से अल्लाह ताला हमारे बेशुमार गुनाह माफ़ फरमा देता है। अगर हमारी एक चीज़ खो जाती है, गुम हो जाती है, हम लोग उस पर सब्र करते हैं, हमारे पैसे गिर जाते हैं, हमारा मोबाइल गिर जाता है, कुछ भी खो जाता है, उस पर हम सब्र करते हैं। जैसे वो मैंने लड़की और लड़के की आपको बताई थी, इसी सूरत में, सूरह आल इमरान में ही बताई थी मैंने, कि अगर आप अल्लाह की रज़ा जानकर उसको भूल जाएं और ये सोचे कि अल्लाह ताला ने उससे बेहतर आपके लिए आपको तैयार किया हुआ है किसी को, तो वो अल्लाह ताला आपकी खुशी के लिए आपको पहले से ज़्यादा बेहतर अता फरमाएगा। ये चीज़ है। तो ये बात सब्र की हो रही है, ये वो साबिरीन होंगे और ये बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। ये 70,000 है। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह और मांग लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से और की इल्तिजा फरमाई, तो अल्लाह ताला ने इन 70,000 के साथ एक एक के साथ वो मज़ीद 70,000 अल्लाह ताला ने उनकी कबूलियत कर ली, अल्लाह ताला ने उनको बख्श दिया। जिन लोगों ने अल्लाह
के अहकामात को माना, मुसीबतों पर सब्र किया, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, ये 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब जन्नत में इंशाल्लाह जाएंगे। ये बहुत सारे मुकामात से बहुत सारी, मुमकिन है आपने ये अहादीस पढ़ी भी हों, कहीं सुनी भी हों। सब्र का बयान बाब में सही बुखारी शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में, सही मुस्लिम शरीफ में, इब्ने मतलब बेशुमार कुतुब में है, इब्ने माजा में, मुस्लिम शरीफ में, सही बुखारी शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में, इब्ने दाऊद शरीफ में, बहुत सारे कुतुब में ये अहादीस वारिद हैं। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आपने इसके बाद और की डिमांड क्यों नहीं की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इन 70,000 के एक एक शख्स के साथ 70,000 और अल्लाह ताला ने लगा दिए हैं। क्या मोहम्मद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है, क्या मोहम्मद, जो तुमने चाहा वो हमने तुम्हें अता किया। सब्र का बयान, सब्र बाब सब्र, और अल्लाह ताला की दी हुई छोटी मोटी परेशानियों पर, अल्लाह ताला की छोटी मोटी आजमाइश पर सब्र करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये चीज़ है। जिन्होंने ये अमाल किए वो इंशाल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम सुबान की तरफ से वाली खुम्स, एक होता है लफ्ज़ खे मीम सीन खुमस, जो सूरह अनफाल में मालिक निमत वाली सूरह में इंशाल्लाह आएगा, जिसका जिक्र आएगा। ये हम्स है मीम स्वाद। हम्स के वाली अब्दुल्ला बिन कुर्त की तरफ जो है ये बीमार हो गए थे, इनके पास अयादत के लिए गए, कुछ सहाबीन की अयादत के लिए गए। तो इन्होंने एक शख्स से कहा, क्या तुम पढ़ लिख सकते हो? तो उसने कहा जी हाँ। उसने कहा एक ख़त लिखो। हज़रत सुबान ने, उन्होंने ख़त लिखा और उन्होंने कहा ख़त में लिखो कि अगर अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद, अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद उन्होंने लिखा कि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई खादिम बीमार होता तो तुम इसकी अयादत के लिए ना जाते। जब ये ख़त उसके पास पहुंचा, उस बंदे के पास पहुंचा, तो उसने ख़त को पढ़ते ही फ़ौरन आ गए हज़रत सुबान के पास, आ गए, आकर उनकी अयादत की और कहने लगे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसने हम तमाम सहाबियों के दिल को बहुत रोशन और मुनव्वर कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि 70,000 लोगों के साथ 70,000 और उन 70,000 के साथ 70,000 और लोग ऐसे होंगे जिनके क़यामत के दिन चेहरे बहुत रोशन व मुनव्वर होंगे और वो बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। उन्होंने यही वाली डेफिनेशन सारी दोबारा दी। खैर, ये बहुत सारे मुकामात पर मुख्तलिफ अल्फाज में मुख्तलिफ चीज़ों से ये बयान है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि तिबरानी ने एक रिवायत में फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये हदीस जो है अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं, एक दफ़ा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, बहुत रात हो गई थी, हत्ता कि सुबह हो गई। हम लोग सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, आपसे मिले, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने आज एक ख्वाब देखा, अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया कि कुछ अंबिया के साथ, कुछ रसूलों के साथ जो उनकी उम्मतें थी, अल्लाह ताला ने मुझे उनकी तादाद दिखाई। उनकी तादाद ये थी, एक नबी के साथ सिर्फ एक ही बंदा, एक नबी के साथ कोई भी नहीं, एक नबी के साथ 3 या 4 अशखास, एक नबी के साथ कुछ चंद सैकड़ों की तादाद में, और एक के साथ देखा मैंने एक बहुत बड़ा गिरोह था, बहुत बड़ा गिरोह था। और फिर मैंने देखा एक और के साथ कोई 15 से 20 तक। एक
एक और मैंने देखा, जब मैंने देखा उफ़क़ की तरफ जब मैंने देखा, तो वहाँ पर जब मुझे अल्लाह ताला ने वहाँ देखने का हुक्म फरमाया, तो मैंने देखा वहाँ पर तमाम का तमाम मैदान भरा हुआ था। फिर मुझे दूसरी तरफ दिखाया गया, वहाँ पर भी इतना मैदान भरा हुआ था कि पहाड़ों के ऊपर तक लोग पहुंचे हुए थे, और उनसे भी ज़्यादा और इतने थे कि वो आसमान की चोटी तक पहुंच चुके थे। फिर मुझे दूसरी तरफ दिखाया गया, तो वहाँ पर भी यही हिसाब था, इतने ज़्यादा अशखास थे। मैंने पूछा, या रब्बुल आलमीन, ये कौन सी है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, फलां जो एक गिरोह था, जो बहुत बड़ी तादाद में एक गिरोह था, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी। और जो 3/4 हिस्सा जो आसमान की चोटी तक जो पहुँचे हुए थे, पहाड़ों पर भी इस तरह वो थे, इतने ज़्यादा, ये मेरी उम्मत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी उम्मत थी। सहाबा कराम को आप अलैहिस्सलाम ने जब ये बताया, तो सहाबा कराम बहुत खुश हुए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नारे तकबीर बुलंद फरमाया और कहा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बहुत उनको खुशी हुई ये सुनकर, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तादाद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे पहले, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई नबी जन्नत में नहीं जा पाएगा, और मेरी उम्मत से पहले कोई दूसरी उम्मत जन्नत में ना जा पाएगी। सब के लिए जन्नत में, हालांकि हम आखिरी उम्मत हैं, सब के लिए हमारे बाद में जाना हलाल होगा, इससे पहले जाना हराम होगा। ये इन आयत के अल्फाज हैं जो मुझे तो पढ़ के बहुत अच्छा लगा था। आई होप कि आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी ये। और जब ये अहादीस दूसरे सहाबियों तक पहुंचती गई, तो उन्होंने कहा कि और की डिमांड करते, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने दस्ते मुबारक को मेरी उम्मत की लब भर के जन्नत में डालेंगे। सुभान अल्लाह, कितनी मज़े की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें तौहीदी बनाए रखे, अल्लाह ताला हमें शिरक व बिदअत से महफूज रखे, क्योंकि ये सारे लोग 70,000 जो लोग हैं, और 70,000 के साथ 70 और 70 और, ये इसी तरह करके हैं कि ये लोग शिरक नहीं करते थे। ये लोग हर मुसीबत, हर दुख दर्द परेशानी में अल्लाह ताला पर भरोसा रखते थे। ये कहते थे कि ये मुसीबत, ये दर्द अल्लाह ताला ने ही दिया है, अल्लाह ताला ही से दूर करेगा, अल्लाह ताला ही से ख़त्म करेगा। वो ये करते थे। और इसको मैं आपके साथ और मुख्तसर अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। आप अपनी तरफ से चाहें तो आप इसको देख लीजिएगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरे लिए कुछ मज़ीद तलब फरमाइए। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया, ए अबू बकर, बस करो। अबू बकर ने जवाब दिया, अगर हम सब जन्नत में दाखिल हो जाएं तो आपका क्या बिगड़ता है? फ़ारूक आज़म ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला चाहे तो एक ही खाद से अपनी तमाम दुनिया की और आसमान भी, जितने भी मखलूक़ात कायनात में मौजूद हैं, अगर अल्लाह ताला चाहे तो उन सबको अपने हाथ में भरकर जन्नत में फेंक दे, जन्नत में डाल दे, अगर अल्लाह ताला चाहे तो। अल्लाह ताला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमा दी है कि अल्लाह ताला 3 लब भर कर, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतने ज़्यादा होंगे, कितने फ़ख्र की बात है। खैर, अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ दूसरा जो दूसरों ने किया था, और जिन पर अल्लाह ताला ने ज़िल्लत और रुसवाई अल्लाह ताला ने उन पर फरमा दी थी, मुसलत फरमा दी थी। अब उनका थोड़ा सा बताती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मुकामात पर, बहुत सारी कुरान करीम में और भी इंशाल्लाह और भी मुकामात पर आएगी, ये कुछ अल्फाज आएंगे, ये इन्हीं अहादीसों के आएंगे कि अल्लाह ताला ने लाखों की तादाद में जन्नत में डालना है। अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को जन्नत का 3/4 हिस्सा पुर करना है।
यानी कि 120 सफ़ें जन्नत में होंगी। ये तफसीर इब्ने कसीर शरीफ के अल्फाज हैं। जन्नत में 120 सफ़ें होंगी, 120 में से 80 सफ़ें हमारी होंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुहम्मदिया बहुत ज़्यादा है और अल्लाह ताला जो लोग इस्लाम का पैगाम आगे पहुंचाते हैं, अल्लाह ताला उनको इसी तरह जन्नत में दाखिल करे। अल्लाह ताला उनके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियां पैदा फरमा दे। और जो लोग इसमें ख़राबी और जो लोग इसमें रुकावट करना चाहते हैं, वो अल्लाह करे कि वो यहूदा नसारा की तरह ही उन पर अल्लाह ताला ज़िल्लत और रुसवाई मुकर्रर फरमा दे। खैर, यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन करती हूँ। दूरी बात अलैहिमुज़िल्ला, वो जहाँ भी होंगे ज़िल्लत और रुसवाई इन पर मुसलत होगी। यानी अल्लाह ताला ने इन पर ज़िल्लत और रुसवाई को लाजिम करार दे दिया। वो ईमान नहीं लाएंगे और ये ज़िल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर रहेगी, मगर अल्लाह ताला की पनाह के साथ, यानी वो मुसलमान हुक्मरान की अताअत कबूल कर ले, जुजिया अदा करें और रियासती कवानीन को अपने ऊपर लागू कर लें और लोगों की पनाह में रहें। यानी मुसलमानों में से कोई इन्हें पनाह दे दे, अगरचे वो पनाह देने वाली कोई औरत ही क्यों ना हो, और एक कौल के मुताबिक एक गुलाम भी हो सकता है। मुसलमान औरत तो बहुत दर्जा रखती है ना, ये चाहे वो गुलाम ही हो, मुसलमान आज़ाद औरत। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस दिन कौम यहूद को ज़लील और रुसवा किया था, जब उन्होंने वो अल्लाह ताला के अहकामात को ना माना, अपनी तरफ से किताबों में, अंजील में बातें ऐड करने लगे, सारा कुछ। इसी तरह मदीना के यहूदी बनो कनीका, बनो नज़ीर, बनो करीज़ा को ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार किया था। इसी तरह सहाबा किराम ने शाम में बसने वाले निसारा के करूफर को खाक में मिलाकर मुल्क शाम को इनके हाथों से छीन लिया। मुल्क शाम में मुसलमानों का एक गिरोह इस्लाम पर कायम रहेगा, यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम नाजिल होंगे शाम में, तो वो भी दीन इस्लाम और शरीयत मोहम्मदिया अलैहिस्सलाम के मुताबिक हुक्म करेंगे। यानी कि जो हमारे लिए कवानीन है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आकर वही कानून जो है इसी कुरान से वो उन्होंने करने हैं। सुलेब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे, जुजिया को ख़त्म कर देंगे और इस्लाम के अलावा किसी चीज़ को कबूल नहीं करेंगे। इस्लाम के अलावा, कुरान के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बाकी कुरान के अलावा कुछ भी नहीं होगा। पॉइंट बी नोटेड प्लीज़। तो ये थी मेरी आज की पोस्ट। आई होप कि आप बहुत इंजॉय करेंगे इसको। तो बराए मेहरबानी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस पोस्ट को सदका जारी की नियत से ज़्यादा नेकियां कमाने के लिए शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।